Praise the Lord. Praise Once God. again, we welcome you in the name of Jesus Christ. फिर से एक बार हम आपका स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम Shalom में। to each one. हर एक को शांति मिले। Good morning to each one. हर एक को सुप्रभात। Don't go to sleep. सोना मत। Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद Thank करें। Jesus Christ यीशु मसीह का धन्यवाद करें for all His grace. उसके सारे अनुग्रह के लिए। He has promised for eternal life. उसने हमें अनंत काल के जीवन का वचन दिया He has है। forgiven our sin. उसने हमारे पापों को माफ He किया has है blessed with His life. और उसके जीवन से उसने हमें आशीष दी है। He has promised such great things. उसने ऐसी बहुत बड़ी बड़ी बातों का हमें वचन दिया है। Thank you, Jesus Christ, for all your grace. यीशु मसीह आपके सारे अनुग्रह के लिए आपका We धन्यवाद। are bowing down ourselves before you, आपके सामने हम अपने आप को झुकाते and हैं we'll say we love you और हम कहते हैं कि हम आपसे प्रेम करते हैं। as we are going to study your word. जब हम आपके वचन का अभ्यास करने जा रहे Talk हैं with us. हमारे साथ बात करो। Talk with your church. आपकी कलीसिया के साथ बात Bless करो। each your people. आपके हर एक व्यक्ति को हर एक लोगों को आशीष दो। Give us listening ear. हमें सुनने वाले कान दो। Touch our eye. हमारी आंखों को छू लो। Touch, heal our heart. हमारे हृदय को चंगा करो। Bless us हमें आशीष दो with your word. आपके वचन से। In Jesus' name we pray, Father. पिता यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन। Hallelujah. यहोवा का महिमा हो। Shalom to each one. हर एक को शांति मिले। I'm going to talk about resurrection. मैं पुनरुत्थान के बारे में बताऊंगा। Christian people believe in resurrection. ईसाई लोग मसीही लोग पुनरुत्थान में मानते हैं। Muslim people also believe in resurrection. मुसलमान लोग भी पुनरुत्थान में मानते हैं। Jew people believe one day we are going to be resurrected. यहूदी लोग भी मानते हैं कि एक दिन हमारा पुनरुत्थान होगा। When all will die, they all are going to be raised back. सब लोग जब मरेंगे उसके बाद सबको वापस जिंदा किया जाएगा। And before God throne, everyone are going to appear. और परमेश्वर के सिंहासन के सामने हर एक को खड़ा रहना And पड़ेगा। that will be judgment day. और वह न्याय का दिन होगा। God is going to judge each one. परमेश्वर हर एक का न्याय करेगा। And so all people believe. तो ऐसा हर एक व्यक्ति हर एक लोग मानते But हैं। Christian people believe in two resurrection. लेकिन मसीही लोग दो पुनरुत्थान में मानते हैं। One for the believer एक विश्वासी लोगों के लिए है and other for all the sinner. और दूसरा पुनरुत्थान सारे पापियों का पुनरुत्थान है। All are going to appear before God at judgment day. और वह सारे लोग परमेश्वर के सामने प्रकट होंगे न्याय के दिन पर। There are people, one group, one type of group people who are known as Jehovah's Witness. एक तरह के समुदाय के लोग हैं जिनका नाम है यहोवा के साक्षी। And they believe only those believers will be resurrected. और वे ऐसा मानते हैं कि केवल वही विश्वासी लोगों का पुनरुत्थान होगा। Not everyone are going to resurrect, सबका पुनरुत्थान नहीं होगा, but only who believe our gospel. लेकिन जो हमारे सुसमाचार में विश्वास करते हैं केवल उनका पुनरुत्थान होगा। ऐसा यहोवा के साक्षी Who मानते are हैं। joined with our group. जो हमारे समुदाय के साथ जुड़े हुए हैं ऐसे लोग They are only going to be resurrected. केवल वही लोगों का पुनरुत्थान होगा ऐसा वे कहते हैं। And who don't believe us, और जो हमारा विश्वास नहीं करते हैं or who don't join to our church, और जो हमारी कलीसिया में नहीं जुड़ते हैं they will never come back to life. वे लोग वापस जीवित कभी नहीं होंगे। But we Christian people believe in first resurrection. लेकिन हम ईसाई लोग पहले पुनरुत्थान में विश्वास करते हैं। Jesus said in John 11 verse 35. यीशु ने कहा यूहन्ना का Okay. सुसमाचार 25. उसका 11वां अध्याय 25वां वचन। I am the resurrection, Jesus said, यीशु ने कहा मैं पुनरुत्थान हूँ and I am the life. और मैं जीवन हूँ। Whosoever believe that I am resurrection and I am life, और जो कोई ऐसा विश्वास करता है कि मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ, whoever accept me, this is the Lord who is the resurrection. और जो कोई मेरा स्वीकार करता है ऐसा कहकर कि यह प्रभु है और पुनरुत्थान है And he is the life. और वह जीवन है, That person, even if though he is dead, he will be made alive. तो ऐसा व्यक्ति यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, जीवित किया So जाएगा। we believe Jesus is the resurrection. तो हम ऐसा विश्वास करते हैं कि यीशु पुनरुत्थान है। He has such power that he can give life to death.
यीशु के पास ऐसा सामर्थ्य है कि वह मरे हुओं को भी जीवन दे सकता है। Believe Jesus is such life. If you believe Jesus is such life who can create life, even someone is dead. ऐसा विश्वास करो कि यीशु ऐसा जीवन है कि जो यदि कोई दूसरा मर जाए तो उसमें भी जीवन पैदा कर सकता है, ऐसा विश्वास करो। Even if someone kill, that person also can Jesus can raise him back. यदि कोई किसी को मार डाले तो ऐसे व्यक्ति को भी यीशु वापस जीवित कर सकता If है। someone don't like to want to live, even though Jesus can give them life. यदि कोई जीना ना चाहता हो, ऐसे लोगों को भी यीशु जीवन दे सकता है। Greek word is anathesis, इसके लिए ग्रीक शब्द जो है वह है एनास्थेसिस, and that mean recovery. और उसका अर्थ है पुनर्स्थापित। Yeah, whatever you lose, you again gain it back. आप जो कुछ भी खो देते हो उसे वापस पा लेते हो। You come in the same position as it was before. जैसे पहले उसका जैसे पहले उसका स्थान था वैसे ही उसे वापस स्थापित कर देना। So Jesus said, you cannot kill me. तो यीशु ने कहा कि तुम मुझे मार नहीं सकते। If for some hour you can overcome, कुछ घड़ी तक, कुछ समय तक तुम मेरे ऊपर विजय पा सकते हो, but you will see again living. लेकिन फिर से तुम लोग देखोगे मुझे जीवित पाओगे। Abraham and Sarah, they believed in this Lord. इब्राहिम और सारा ने यह प्रभु में विश्वास किया। Romans 4th chapter verse 19. रोमियो का पत्र 4 अध्याय 19वां वचन। Abraham was nearly 100 years old, yet his faith did not fail him. और इब्राहिम जो 100 वर्ष का था फिर भी उसका विश्वास निर्बल नहीं हुआ। He very well know that my body, he know that here said written verse 19. Yeah. Even when he thought of his own body, then utterly worn out, remember that Sarah was past bearing child. She had passed that age. अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा जानकर भी इब्राहिम का विश्वास डिगा नहीं। Still Abraham believed. फिर भी इब्राहिम ने विश्वास किया। Abraham knew that I am much old and Sarah is past bearing child. इब्राहिम जानता था कि मैं बहुत ही बूढ़ा हो गया हूँ और सारा की उम्र ऐसी हो गई है कि वह गर्भ धारण नहीं कर सकती। But Abraham neglect all that coming thought. लेकिन ये सारे जो आने वाले विचार थे, सब विचारों को इब्राहिम ने इनकार कर दिया। And Abraham believed that God, और इब्राहिम ने वह परमेश्वर में विश्वास किया who can give life to dead cell, कि जो मरे हुए कोषों को भी जीवन दे सकता है। and he can speak, he can call the thing that doesn't exist even. और जो बातें उपस्थित नहीं है उसे भी परमेश्वर उपस्थित कर सकता है। If there is no light, he can shout and call it light and there will be light. यदि उज्याला ना हो तो परमेश्वर चिल्लाकर उज्याला हो जा ऐसा कहेगा और उज्याला हो जाएगा। If there is no life, he can call it, he can command life. और यदि जीवन ना हो तो परमेश्वर जीवन की आज्ञा देकर जीवन पैदा कर सकता When है। Jesus came, he was said that he is the life giver. जब यीशु आया तो यीशु के बारे में ऐसा कहा गया कि वह जीवन देने वाला है। And John 1:4 says, यूहन्ना का सुसमाचार 1 अध्याय 4 वचन कहता है, in Jesus Christ there was life. यीशु मसीह में जीवन था And that was such life that it gave life to others. और वह जीवन ऐसा था कि दूसरे मनुष्यों को उजाला देता He था। was so full of life that out of his abundance the life was been shed out. वह जीवन से इतना भरा हुआ था कि उसके बहुतायत के जीवन में से दूसरों को बांटा गया। Whoever touched him, they received life. जिस किसी ने भी उसे छुआ उन्होंने जीवन पाया। And he was called Zoe life. He was life. और उसे बहुतायत का जीवन कहा गया। And so whosoever believe Jesus, they can who are hopeless, they can get life. तो जिस किसी ने यीशु में विश्वास किया यदि वे निराशा में है तो भी उन्होंने जीवन पाया। So Jesus said, I am the resurrection. तो यीशु ने कहा कि मैं पुनरुत्थान हूँ। In Jesus, at Jesus' time, there were Sadducee people
and they don't believe in resurrection. यीशु के समय में सदुकी लोग थे और वह लोग पुनरुत्थान में नहीं मानते थे। When he was in Athens, he met people, and this Paul was preaching about Jesus Christ. He is going to judge everyone. पौलुस जब एथेंस में था तब वहां लोगों को सुसमाचार दे रहा था, कह रहा था कि यह यीशु एक दिन सबका न्याय करेगा। And God has appointed one day everyone is going to appear before Jesus Christ, and Jesus Christ is going to raise each one. और परमेश्वर ने एक दिन नियुक्त किया है जब सब लोग यीशु मसीह के सामने खड़े होंगे और And Jesus is going to judge each one. और यीशु हर एक का न्याय करेगा। Acts 17 chapter verse 32. प्रेरितों का काम उसका 17वां अध्याय 32वां वचन। So when Paul was preaching that there is resurrection, people mocked at this Paul. तो जब पौलुस ऐसा प्रचार कर रहा था कि पुनरुत्थान होगा तो लोगों ने उसकी मजाक उड़ाई। So still today people don't believe in resurrection. तो आज भी ऐसे लोग हैं जो पुनरुत्थान में नहीं मानते What you हैं। lost, you cannot gain back. आपने जो खोया है वह आप वापस नहीं पा सकते, ऐसा लोग कहते Time हैं। doesn't come back. समय वापस नहीं आता, Life doesn't come back. जीवन वापस नहीं आता, Age doesn't come back. उम्र वापस नहीं आती Health doesn't come back. और आरोग्य वापस नहीं आता, Hair doesn't come back. बाल वापस नहीं आते। But we believe in Jesus Christ. लेकिन हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। Bible says in Hebrew 13 chapter verse 8, Jesus Christ is yesterday, today and forever the same. बाइबल कहता है इब्रानियों का पत्र 13वां अध्याय 8वें वचन में कि यीशु मसीह कल, आज और हमेशा एक जैसा है। He can never be changed. वह कभी बदल नहीं सकता। But when Jesus came as man in Hebrew 2 and verse 7 says, लेकिन जब यीशु मनुष्य बनकर आया, इब्रानियों का पत्र 2 अध्याय 7वें वचन में लिखा है, as it is said, oh God, you have made this man for a little while lower. जैसे ऐसा कहा गया है कि हे परमेश्वर, तूने कुछ समय तक इस मनुष्य को नीचा किया। For a little while you have made him lower than the angel, and now you have crowned it with glory and honor. कुछ समय तक तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ कम किया, लेकिन अब उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा। And everything you have put under his feet. और उसे अपने हाथों के कामों पर अधिकार दिया, उसके पांवों तले सबको अधीन किया। And you have left nothing that is unsubject to him. और उसके अधीन ना हो ऐसा कुछ भी तूने छोड़ा नहीं। But we don't see everything at Jesus' feet. लेकिन अब तक सारी बातों को यीशु के पांवों तले हम नहीं देखते हैं। So we don't see glorious Jesus Christ. तो महिमावंत यीशु मसीह को हम नहीं देखते हैं। Bible proves Jesus is the God. बाइबल साबित करता है कि यीशु परमेश्वर And he है is not a creation of anyone. और यीशु कोई दूसरे की उत्पत्ति नहीं है या रचना नहीं And he is है not son of anyone. और यीशु किसी का बेटा नहीं He is Father for eternity. और वह अनंत काल तक का पिता He है is Master forever. और हमेशा का यीशु स्वामी है। But for some time he became servant. लेकिन कुछ समय तक यीशु सेवक बना, He became servant. वह दास बना। But he is now going to sit once again on the right hand side where he was sitting. लेकिन पहले जहां वह बैठा था वहां दाहिनी ओर फिर से यीशु अब बैठेगा। He was not servant, वह दास नहीं था but he was master. लेकिन वह मालिक था। But for some while he became servant. लेकिन कुछ समय तक यीशु दास बना। He left his glory. उसने अपनी महिमा छोड़ी, He emptied himself. उसने अपने आप को खाली किया। But once again he is full in his glory. लेकिन फिर से एक बार यीशु अपनी पूरी महिमा में है। Jesus said in John 6 and verse 51, यीशु ने कहा यूहन्ना के सुसमाचार 6 अध्याय 51वें वचन में, I am the living bread and God has sent me so that you believe me and you eat me and live. जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं ही हूँ और परमेश्वर ने मुझे भेजा ताकि तुम मुझे खाओ और जीवन पाओ। But people didn't believe Jesus Christ. लेकिन लोगों ने यीशु मसीह में विश्वास नहीं किया। Jesus said, you don't believe that I was in heaven one day. Once a day. यीशु ने कहा कि मैं एक दिन पहले स्वर्ग में था, ऐसा तुम विश्वास नहीं करते हो। Before I came here, I was in heaven. मैं यहाँ आया उससे पहले मैं स्वर्ग में था। And I was sitting on your father's right hand. और तुम्हारा जो पिता है उसके दाहिनी ओर में बैठा था। Is this hindrance you? Is this you are doubting me that I was before that?
और पहले मैं वहां था, क्या उस बात में तुम संदेह करते हो? उससे क्या तुम्हें ठोकर लगती है? Then what if you should see the Son of Man ascending where he was before? Once again, if you see him sitting at that place, how it would be? तो फिर यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहां वह पहले था वहां ऊपर जाते देखोगे तो क्या होगा? So for some time he lowered himself, and now he's sitting once again in glorious form. तो कुछ समय तक उसने अपने आप को नीचा किया और अब फिर से वह वही जगह पर अपने महिमावंत स्वरूप में बैठा है। So this is the resurrection power. तो यह पुनरुत्थान का सामर्थ्य है। He was made lower. उसे नीचा किया गया। He was made servant. उसे दास बनाया गया। And people didn't believe him. और लोगों ने उसका विश्वास नहीं किया। But now he is sitting on the right hand side. लेकिन अब वह दाहिने ओर बैठा है। Stephen was the witness, eyewitness. स्टेफन उसका आंखों देखा गवाह था। Till you have not saw his power. तुमने अब तक उसके सामर्थ को देखा नहीं है। Jesus said, "Oh Father, once again glorify me with your own self, with the glory which I had with you before the world was." In John 17 verse 5 says. यूहन्ना का सुसमाचार 17वां अध्याय 5वें वचन में यीशु ने कहा कि और अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत के होने से पहले मेरी तेरे साथ थी। So Jesus, when he humbled himself and he left his glory, तो यीशु ने जब अपने आप को नम्र किया और अपने महिमा को छोड़ा and he became servant, और वह दास बना, people rejected him, people not accept him. तब लोगों ने उसका स्वीकार नहीं किया, उसका नकार कर दिया। And they said, "This is just a servant, he is just a man." और लोगों ने यीशु को कहा कि यह तो केवल दास है, मनुष्य है। But Jesus prayed, "Father, now let their eye open and see me where I was." लेकिन यीशु ने कहा कि पिता, अब उनकी आंखें खुल जाए और वे देखे कि मैं पहले कहाँ था। In Hebrew 7 chapter and 8 chapter, that is the story of the righteous king. इब्रानियों का पत्र 7वां अध्याय और 8वां अध्याय में जो धर्मी राजा है उसके बारे में लिखा गया है। About Melchizedek. मलकीसदेक के बारे में लिखा गया He है। is the king of peace and king of righteousness. और वह शांति का और धार्मिकता का राजा है। And your writer says in chapter 8 and verse 1. और 8वां अध्याय पहले वचन में लेखक कहता है, To sum up what I have been saying, or what I am saying, let me sum it up. और अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से सबसे बड़ी बात मुझे बताने दो। We have such a high priest that we have one who has taken his seat. He has taken once again his own seat. कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महामहिमान के सिंहासन के दाहिने जाकर बैठा है। Again he went and sit there. फिर से वह वहां जाकर बैठा है Where he was. जहां वह पहले था And from where he came. और जहां से वो आया था। So Jesus for a while was made lower than the angels. तो यीशु को कुछ समय तक स्वर्गदूतों से नीचा किया गया। But again he is in that glorious form. लेकिन फिर से यीशु वापस वह महिमावंत स्वरूप में है। So he was sitting where he was. तो पहले वहां जो वहां बैठा था वहां बैठा है अभी। But for a while he was humble. He humbled himself. लेकिन कुछ पल तक उसने अपने आप को नम्र किया। So this is the resurrection power. तो यह पुनरुत्थान का सामर्थ्य है। Malachi 3:6 says. मलाकी की किताब 3 अध्याय 6 वचन कहता है, For I Jehovah, God says, for I Jehovah, I have not changed. क्योंकि यहाँ परमेश्वर कहता है क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। I don't change. मैं बदलता नहीं। James 1:17 says. याकूब का पत्र 1 अध्याय 17 वचन कहता है, The God who is blessing us. जो परमेश्वर हमें आशीष से दे रहा है। Every best gift that every perfect gift that comes from above. हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर से आता है। And that who is above. और जो ऊपर है, His heart doesn't change. उसका हृदय कभी बदलता His नहीं। promise doesn't change. उसका वचन कभी बदलता His नहीं। power doesn't change. उसका सामर्थ कभी बदलता His नहीं। mind doesn't change. उसका दिमाग विचार कभी बदलता नहीं। His love doesn't change. उसका प्रेम कभी बदलता नहीं। His righteousness doesn't change. उसकी धार्मिकता कभी बदलती His नहीं। nature doesn't change. उसका स्वभाव कभी बदलता नहीं। And if we turn
for a while, और यदि कुछ पल तक यदि वह अपने आप को फेरता है, there is no shadow in his turning. तो उसके There is no even shadow. तो यदि वह अपने आप को फिराए तो भी उसकी कोई परछाई नहीं होती। For a while he was like a man. कुछ समय तक वह मनुष्य जैसा बना। When we saw him, it was like a normal man. जब हमने उसे देखा तो साधारण मनुष्य के जैसा वह दिखा। But he changed himself in a glorious form who he was. लेकिन उसने अपने आप को महिमावंत स्वरूप में बदल दिया, जैसा वह पहले था वैसा। He may change, but still he remained the same. वह बदल सकता है लेकिन फिर भी एक जैसा रहता है। He came as man for a while. कुछ समय तक वह मनुष्य बनकर He आया became servant for a while. और कुछ समय तक वह सेवक बना। He became son for a while. और कुछ समय तक वह बेटा बना। He died for some while. और कुछ समय तक वह मरा। And Acts 2:24 says, और प्रेरितों के काम 2 अध्याय 24वां वचन कहता है, God had to raise Jesus Christ from the dead. परमेश्वर को यीशु मसीह को मृत्यु से जिलाना पड़ता था। जिलाना पड़ा। For Jesus, it was not possible that he should be healed of it, or he would be bound with that death. क्योंकि यीशु के लिए वह अनहोना था कि मृत्यु वह मृत्यु के वश में रहे, ऐसा कभी हो नहीं And सकता। so God lose the pain of death. इसलिए परमेश्वर ने यीशु को छुड़वा दिया, मृत्यु के दर्द को छुड़ा दिया। For he cannot remain there forever. क्योंकि यीशु वहां हमेशा के लिए नहीं रह सकता। He was dead for a while. कुछ समय तक वह मरा था, But once again he came back in the living position. लेकिन फिर से एक बार वह जीवित अवस्था में आ गया। So we believe Jesus Christ is the resurrection. तो हम ऐसा विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह पुनरुत्थान है। For a while he can be angry with us. कुछ समय तक वह हमारे साथ क्रोधित हो सकता है, But we know his mercy endures forever. लेकिन हम जानते हैं कि उसकी करुणा हमेशा तक बनी रहती है। Acts in Yeshaya 54 and verse 8 says, यशायाह की किताब 54वां अध्याय 8वां वचन कहता है, and Amos 1:11 says, और आमोस की किताब 1 अध्याय 11वां वचन कहता है, if you sin and if I find transgression, you are rebellion against me, if you are rebellious against me, if I find, I will punish you surely. यदि तुम पाप करो और मेरे विरोध में विद्रोह करो और मुझे ऐसा पता चले तो मैं तुम्हें सजा करूंगा, And I will not change my mind. और मैं मेरे विचार को नहीं बदलूंगा। My wrath will be forever. मेरा क्रोध हमेशा रहेगा, I will not change. मैं बदलूंगा नहीं। So our God doesn't change. तो हमारा परमेश्वर कभी बदलता नहीं। When he met Moses, God, when he met Moses, जब वह परमेश्वर मूसा से मिला, he said, I am the I am. तब उसने कहा कि मैं जो हूँ वह हूँ। Go to Pharaoh and say, I am the I am. I will not change. I have decided to bring my people out. फिर फिरौन के पास जाकर कह कि मैं जो हूँ सो हूँ और मैं अपने आप को बदलूंगा नहीं, और मैंने निर्णय लिया है कि मैं मेरे लोगों को आजाद करूंगा। I am the I am. मैं जो हूँ सो हूँ। I have promised Abraham and I am going to do this thing. मैंने इब्राहिम को वचन दिया है और वह काम मैं अब करने जा रहा हूँ। I will show who am I. मैं कौन हूँ वह मैं दिखाऊंगा। And so God never change. तो परमेश्वर कभी बदलता He नहीं, is the same. वह हमेशा ऐसा ही रहता So है। when Jesus came, he said, I am the resurrection. तो जब यीशु आया और उसने कहा कि मैं पुनरुत्थान हूँ, I will show who am I. मैं यह दिखाऊंगा कि मैं कौन हूँ। I will die for a moment. कुछ पल के लिए मैं मरूंगा, Once again I will come back to that life. फिर से मैं वापस वही जीवन में आ जाऊंगा। Hebrews 6:1 says, इब्रानियों का पत्र 6 अध्याय 1 वचन कहता है, we should continue believing what Bible teaches. बाइबल जो शिक्षा सिखाता है उसमें हमें विश्वास करते रहना चाहिए। What Christ taught, that was the foundation. मसीहा ने जो शिक्षण सिखाया वह तो पाया है, आधार है। That was ABCD of Christian people to be good Christian. अच्छे मसीही बनने के लिए वह ABCD के जैसा है। So let us be moved to perfection. Let us continue further.
तो आइए हम उसमें आगे बढ़े। The basic teaching we have been following, we have been teaching. Let me continue. The writer says, लेखक कहता है कि जो नींव का शिक्षण है, जो हम सिखा रहे हैं, उसी में आइए हम आगे बढ़ते जाएं। verse 2 says, दूसरा वचन कहता है, about baptism you know. बपतिस्माओं के बारे में तुम जानते We हो, have taught you what it means, laying of hands. और हाथ रखने का अर्थ क्या है वह हमने तुम्हें सिखाया है। Even the doctrine of resurrection we have taught. और मरे हुओं के जी उठने के बारे में उसका जो सिद्धांत है उसका शिक्षण भी हमने दिया है। So church, they were been studying and they very well know about resurrection. तो कलीसिया के लोग अच्छी तरह से अभ्यास करते थे और वे पुनरुत्थान के बारे में जानते थे। There are two resurrection. दो पुनरुत्थान है। One that is called first resurrection. एक पुनरुत्थान जिसे पहला पुनरुत्थान कहा गया Only है, Christian believe. जो केवल मसीही लोग विश्वास करते हैं। And there is another resurrection that is at the time of judgment day. और दूसरा पुनरुत्थान है जो न्याय के दिन पर होगा। And that what Jew believe. और यह बात यहूदी लोग मानते हैं। You didn't know about the first resurrection. यहूदी लोग पहले पुनरुत्थान के बारे में नहीं जानते हैं। Only Jesus said that केवल यीशु ने यह बात बताई, whoever believe me, they will be resurrected and that will be different. जो कोई मुझ में विश्वास करेगा वह उसका पुनरुत्थान होगा और यह पुनरुत्थान अलग होगा। The Jew people believe that all people who are Jewish, who are Gentile, they all from big to small, from Adam to the last man, all are going to be raised. यहूदी लोग ऐसा मानते हैं कि यहूदी और विदेशी लोग और छोटे और बड़े लोग और आदम से अंतिम मनुष्य तक के जितने भी लोग हैं सबका पुनरुत्थान किया जाएगा। And they are going to appear at judgment day. और सब लोग न्याय के दिन पर खड़े होंगे। But we Christian people believe लेकिन हम ईसाई लोग ऐसा मानते हैं, we will be raised when Jesus will appear in heaven. जब यीशु आकाश में प्रकट होगा, दिखेगा, तब हम मसीही लोगों का पुनरुत्थान होगा। Before Antichrist give permission to build the temple in Jerusalem, मसीह विरोधी यरूशलेम में मंदिर बनाने की परवानगी दे उससे पहले, before devil and Antichrist kingdom be appear in the world, शैतान और मसीह विरोधी का राज्य इस संसार में प्रकट हो जाए उससे पहले, Lord is going to take up his people. प्रभु अपने लोगों को उठा लेगा। And that is the first resurrection. और यह पहला पुनरुत्थान And है। that is the reward of the believer. और यह विश्वासियों का बदला है। That is the time the believer are going to given crown of glory. और वह समय है जब विश्वासी लोगों को महिमा का मुकुट दिया जाएगा। And Lord will say, well done and you are faithful working. और प्रभु कहेगा कि शाबाश तू विश्वास योग्य सेवक है। I saw you working when I came back. और जब मैं वापस आया तब मैंने तुझे काम करते हुए देखा, ऐसा प्रभु कहेगा। Enter in your Lord's joy. और अब तू तेरे प्रभु के आनंद में प्रवेश कर। So we believe there is first resurrection before Antichrist time. तो मसीह विरोधी के समय से पहले एक पहला पुनरुत्थान होगा। But the sinner will be condemned when at the day of judgment. लेकिन न्याय के दिन पर पापियों पर दोष लगाया जाएगा। Because they didn't believe Jesus Christ. क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह में विश्वास नहीं किया। Now let me complete soon. अब मुझे जल्दी पूरा करने दो। Okay, I'm going to share 7 things now. अब मैं 7 बातों को बताऊंगा। How can I be part of first resurrection? पहले पुनरुत्थान का मैं कैसे भागीदार हो सकता हूँ? Can I take time? क्या मैं समय ले सकता हूँ? सब सो रहे हैं। Bible say when he will come, all will sleep. All are going to go asleep. बाइबल कहता है कि जब यीशु आएगा तो शायद सारे लोग सोते होंगे। Peter was in jail, he was sleeping. पतरस कैदखाने में था, सो रहा था। And he was made awake and angel took him out. और उसे जगाया गया और स्वर्गदूत ने उसे कैदखाने से बाहर निकाला। Okay. Can I share this? क्या मैं ये सारी बातें बता सकता हूँ? We should be part in the first resurrection. पहले पुनरुत्थान में हमारा भाग होना चाहिए। There are many verses, but don't open. Just believe. I'm quoting from Bible. बहुत सारे वचन है इसके लिए, आप बाइबल मत खोलना, विश्वास रखो, मैं बाइबल में से ही बोल रहा हूँ। Romans 8:11 says, रोमियो का पत्र 8वां अध्याय 11वां वचन कहता है, as Jesus was raised because he had the same Holy Spirit. जैसे प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु से जिंदा किया गया क्योंकि उसके अंदर वही पवित्र आत्मा था। And if you too are having fellowship with the same Holy Spirit,
you will too be resurrected. और वही पवित्र आत्मा के साथ यदि आपकी सहभागिता है, संगति है, तो आपका भी पुनरुत्थान होगा, आपको जिंदा किया जाएगा। So if someone doesn't have Holy Spirit, तो यदि किसी के पास पवित्र आत्मा नहीं है तो worry not. तो चिंता मत करो। At last judgment day, you are going to be resurrected. कि अंतिम न्याय के दिन पर आपका पुनरुत्थान होगा। As Martha said, जैसे मार्था ने कहा, I know my brother was sick and he is dead and he is going to be alive. मैं जानती हूँ कि मेरा भाई बीमार था, वो मर गया और उसे वापस जिंदा किया जाएगा, मुझे पता है। Not because he is a saint, वह पवित्र संत है इसलिए नहीं, but God will resurrect everyone. लेकिन परमेश्वर हर एक को वापस जिंदा करेगा। But Paul says in Romans 8:11, लेकिन पौलुस कहता है रोमियो का पत्र 8वां अध्याय 11वें वचन में, you too can be part in the coming millennium. कि तुम सब भी आने वाले 1000 साल में भागीदार बन सकते हो। If you have received Holy Spirit, यदि आपने पवित्र आत्मा पाया है तो you can be resurrected. आपका पुनरुत्थान हो सकता है। Hebrews 6 and verse 5 says, इब्रानियों का पत्र 6 अध्याय 5वां वचन कहता है, there were many people who had started ministry, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने सेवकाई शुरू की थी, but later on they fall लेकिन बाद में वे सारे गिर गए and they lost fellowship of Holy Spirit, और उन्होंने पवित्र आत्मा की संगति को खो दिया and they were away from God presence. और वे लोग परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो They गए। have grifted Holy Spirit. उन्होंने पवित्र आत्मा को खेदित किया, They listen not the voice of Holy Spirit, उन्होंने पवित्र आत्मा का आवाज सुना नहीं, but they had experience of millennium. लेकिन उन्होंने 1000 साल का अनुभव किया था। When you are in ministry, you can experience how the coming day will be. जब आप सेवकाई में रहते हो तो आप आने वाले दिन कैसे होंगे उसका भी अनुभव कर सकते हो। As Romans 8:11 says, जैसे रोमियो का पत्र 8वां अध्याय 11वां वचन कहता है, if the same spirit that dwell in Jesus Christ is within you, और यदि उसी का आत्मा जिसने जो यीशु मसीह में रहता था, वही आत्मा यदि आपके अंदर रहता है तो as the same spirit as raised Jesus Christ from death, he will also quicken your moral bodies by his spirit that dwell in you. वही आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा फिर से जीवित करेगा। One time David also lost the presence of God. एक बार दाऊद ने भी परमेश्वर की उपस्थिति को खो दिया And he was crying and saying, Lord, please don't take away your Holy Spirit. और दाऊद रोकर कह रहा था कि प्रभु मेहरबानी करके तेरा पवित्र आत्मा मुझसे मत ले लेना। If you read Psalm 51 1 verse and then 11 verse, you will know he was in sin. यदि आप पढ़ो भजन संहिता 51वां अध्याय उसका पहला वचन और उसके बाद 11वां वचन, तो पता चलेगा कि दाऊद पाप में था। And when you sin, और जब आप पाप करते you हो will lose the presence of God. तब परमेश्वर की उपस्थिति को आप खो दोगे। You know my prayer will not be answered. और आपको पता चल जाता है कि अब मेरी प्रार्थना का जवाब नहीं मिलेगा। Today I shared something. आज मैंने कुछ बताया। I said I want to pray that people, please Lord, don't take him in the millennium or in the heavenly kingdom. मैंने ऐसा सोचा प्रार्थना करने का कि प्रभु मेहरबानी करके उस व्यक्ति को 1000 साल में मत लेना। Don't bring them in your good heaven. और उनको अपने अच्छे स्वर्ग में प्रभु तुम मत लेना। I too pray. मैं भी प्रार्थना करता हूँ। But I pray different. लेकिन मैं अलग प्रार्थना करता हूँ। The people who love Lord, I want to see them. जो लोग प्रभु से प्रेम करते हैं उनको मैं देखना चाहता But हूँ। who don't have love for Christ, I hate them. लेकिन मसीहा के लिए जिनके मन में प्रेम नहीं है उनसे मैं नफरत करता हूँ। If you love your wife, यदि आप अपनी पत्नी से प्रेम करते and हो if someone tease your wife, और यदि कोई अपनी पत्नी को हैरान करे, what you will do? तो फिर आप क्या करोगे? You will also be hurted because your beloved is been teased. क्योंकि आपके जो प्रिय है उसको कोई हैरान कर रहा है, इसीलिए आपको भी दुख लगेगा। Hebrew 3:17. इब्रानियों का पत्र 3 अध्याय 17वां वचन। God was angry with Israel people for 40 years. परमेश्वर इजरायली लोगों के साथ 40 साल तक गुस्से में था। And so 40 साल तक। So their dead body were fell in the wilderness. इसीलिए उनके मुर्दे उस जंगल में गिरे। Yes, in FSC 4:30 says, do not grieve
God who give Holy Spirit. Do not grieve Holy Spirit whom God gives. एफेसी 4:3 वचन कहता है कि परमेश्वर जो पवित्र आत्मा देता है उस आत्मा को खिन्न मत करो. For you don't know that same Spirit will with that you have been sealed for that day of redemption. क्योंकि आपको पता नहीं है कि वही आत्मा से तुम्हारे ऊपर मोहर लगा दी गई है उस छुटकारे के दिन के लिए, पुनरुत्थान के दिन के लिए. Ephesians 4:30 says, एफएसी का पत्र 4:3 वचन कहता why है, should I not grieve Holy Spirit? मुझे पवित्र आत्मा को शोकित क्यों नहीं करना चाहिए? For क्योंकि it was through that Spirit that God has sealed me. क्योंकि वो परमेश्वर ने वही आत्मा से मेरे ऊपर छाप लगाई है That on the resurrection day कि I will raise you. पुनरुत्थान के दिन मैं तुझे उठाऊंगा. And this is the mark upon you. और यह तेरे ऊपर छाप लगाई And है. if you lose Holy Spirit, और यदि आप पवित्र आत्मा को खो देते हो, if you don't listen Holy Spirit, यदि आप पवित्र आत्मा को सुनते नहीं हो, the one who teaches each one, जो पवित्र आत्मा जो सबको सिखाता है, if you insult the Creator, यदि आप उत्पन्नकर्ता का अपमान if you करो, reject the one who is wise, जो ज्ञानी है उसका यदि आप इनकार करो, then you lose the eternal life. तो फिर आप अनंत काल के जीवन को खो देते हो. You will not be resurrected at the coming millennium. तो आने वाले 1000 सालों में आपका पुनरुत्थान नहीं होगा. Without Holy Spirit, you cannot be resurrected. This is the first truth. पवित्र आत्मा के बिना आपका पुनरुत्थान नहीं हो सकता. यह पहला सत्य है. Second truth. दूसरा सत्य, If I want to be resurrected on that day, I want to be part of the first resurrection, यदि पहले पुनरुत्थान में मेरा भाग हो ऐसा मैं चाहता हूं तो then I don't have to believe in my own righteousness. तो मुझे मेरे खुद की धार्मिकता में विश्वास नहीं करना है. Just second thing and I am going to close. Philippians 3:9 says, फिलिपी का पत्र 3:9 वचन कहता है, Paul say, anyhow I want to be part in that resurrection. पौलुस कहता है कि कुछ भी करके मैं उस पुनरुत्थान को पा लेना चाहता हूं. Why was after resurrection? पौलुस पुनरुत्थान के पीछे क्यों था? Already Jew people they know at the last day all are going to resurrect. यहूदी लोग तो पहले से ही जानते थे कि अंतिम दिन में सबका पुनरुत्थान होगा. But why Paul is saying like this? लेकिन पौलुस ऐसा क्यों कह रहा है? He know that I want to be in the part of the first resurrection. क्योंकि पौलुस ऐसा जानता है और कहता है कि मैं पहले पुनरुत्थान में भाग लेना चाहता हूं. And I can gain it not by my righteousness. और उस पुनरुत्थान को मैं अपनी धार्मिकता से नहीं पा सकता. Luke 18:13 says, लूका का सुसमाचार 18:13 वचन don't कहता open. है, There were two people who came to the temple and to pray to God. दो लोग मंदिर में आए परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए. And one want to justify himself by saying, I fast twice a week and I give my tithe regularly. और एक व्यक्ति ऐसा कहता था कि मैं हफ्ते में 2 बार उपवास करता हूँ और दशमांश हमेशा देता हूँ. ऐसा कहकर अपने आप को धर्मी ठहराना चाहता था. And I keep law. और मैं व्यवस्था का, what Bible say. और बाइबल जो कहता है उस व्यवस्था का मैं पालन करता हूँ. So there are people who think that I am a right fellow. तो ऐसे लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं कि मैं सही व्यक्ति हूँ. And I can be chosen in that first resurrection. और वह पहले पुनरुत्थान में शायद मुझे पसंद किया जाएगा ऐसा लोग सोचते हैं. But Paul say I deny my righteousness. लेकिन पौलुस कहता है कि मैं अपने आप की धार्मिकता का इनकार करता हूँ. Even though I was circumcised on the 8th day, 8वें दिन पर मेरा खतना हुआ था, फिर भी I was a law keeper. और व्यवस्था का पालन करने वाला मैं था तो भी. And there is no guilt or there is no blame in me. और मेरे अंदर कोई ऐसा दोष या ऐसी कोई कमी नहीं है तो भी I am a innocent person. मैं निर्दोष व्यक्ति हूँ. Still I don't trust my righteousness. फिर भी मैं मेरी धार्मिकता का विश्वास नहीं करता. So if you want to go in that first part, तो यदि आप उस पहले भाग में पहले पुनरुत्थान में जाना चाहते हो, you don't have to be
depend on your righteousness. तो आपको अपनी खुद की धार्मिकता पर निर्भर नहीं रहना है। At the end time, people are going to come before God, and they will say that, Lord, I did many charity things. अंतिम दिनों में लोग परमेश्वर के सामने आकर कहेंगे कि परमेश्वर हमने बहुत सेवा का काम किया। Matthew 25 verse 37 to 41. मत्ती का सुसमाचार 25वां अध्याय 37 से लेके 41वें वचन तक। People are going to say, those who were hungry, I fed them. लोग आकर कहेंगे कि जो भूखे थे उनको हमने खिलाया, Who were in prison, we visited them. और जो कैद खाने में थे उनकी हमने मुलाकात ली Who थी। have no clothes, we have gave them clothes at Christmas day. जिनके पास कपड़े नहीं थे उनको हमने क्रिसमस के दिन पर कपड़े दिए थे। We know we gave the old clothes. हम जानते हैं कि हम पुराने कपड़े देते हैं, And whatever we don't like the food, we gave it to the poor. और जो खाना हमें पसंद ना हो ऐसा खाना हम गरीबों को दे देते हैं, And we did a charity work. और ऐसा हमने सेवा का काम किया है, ऐसा लोग कहेंगे। But Lord will say, लेकिन प्रभु कहेगा, if you did not do with your brother, my brother, you did not do with my brother, यदि तुमने ये सारा काम मेरे भाई के साथ नहीं किया, you have not served my family member, मेरे परिवार के लोगों की तुमने सेवकाई नहीं की, you didn't do it to me. तो वह सारा काम तुमने मुझे नहीं किया है। Go and stay with devil. जाकर उस शैतान के साथ रहो। If you have received Holy Spirit, यदि आपने पवित्र आत्मा पाया है तो you will not serve human, आप इंसानों की सेवा नहीं करोगे, but you will serve spiritual human लेकिन आप आत्मिक लोगों की सेवा करोगे, who are connected with Jesus Christ, जो यीशु मसीह के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे लोगों की सेवा who are करोगे brother of Jesus, जो यीशु मसीह के भाई कौन है? who listen voice of God, जो परमेश्वर का आवाज सुनते हैं, वह who do the will of God. जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करते हैं, वे लोग। So if you are serving Christian poor people, तो यदि आप ईसाई गरीब ईसाई लोग होते हैं उनकी सेवा करते हो तो, hungry Christian people, और जो ईसाई भूखे होते हैं उनकी सेवा करते हो तो, thirsty Christian people, और जो ईसाई लोग प्यासे होते हैं उनकी सेवा करते हो तो, who went in prison for gospel, सुसमाचार के लिए जो कैद खाने में गए, ऐसे लोगों की सेवा करो तो, then you did to Jesus Christ. तो फिर आपने वो सारी सेवा यीशु मसीह के साथ की, And that is the righteousness. और वह धार्मिकता है। Matthew 7:27 and verse 21. मत्ती का सुसमाचार 7वां अध्याय उसका 21वां वचन। At last day, people are going to come and say, Master, Master, in your name we taught whatever you said, and also we drive out demon, and in your name we have healed the sick, and we did miracles. 22वां वचन, उस दिन बहुत 22 verse. मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? So many times we think this is the righteousness. तो बहुत बार हम ऐसा सोचते हैं कि ये सारा काम धार्मिकता I है। have healed the people. मैंने लोगों को चंगा किया, I have cried for people. मैं लोगों के लिए रोआ, And I have prophesied. और मैंने भविष्यवाणियां I कही, have cast out demon and show my power. और मैंने दुष्ट आत्माओं को निकालकर मेरी ताकत दिखाई, सामर्थ दिखाया। But where that demon went, I don't know. लेकिन वह दुष्ट आत्मा कहाँ गया वह तो मुझे पता नहीं। I perform miracles. मैंने चमत्कार के काम किए, And I preach your gospel. और मैंने तेरा सुसमाचार फैलाया। Now Lord, you can take me in that millennium. और अब प्रभु तू मुझे उस 1000 साल के राज में ले सकता है। But Lord, what Father will say, we know. लेकिन पिता क्या कहेगा हम जानते हैं। I don't know you. मैं तुम्हें नहीं जानता। If you do my Father will, Jesus said. यीशु ने कहा, यदि तुम मेरे पिता की इच्छा के अनुसार करोगे। What is my Father will? मेरे पिता की इच्छा क्या है? Love your enemy. तेरे अपने दुश्मनों से प्रेम करो, Forgive your enemy. अपने दुश्मनों को माफ करो, Live for God first. और सबसे पहले परमेश्वर के लिए जियो, And second for your God. और उसके बाद अपने परमेश्वर के जियो, अपने परमेश्वर के लिए जियो। And fourth, and after you live for God. और उसके बाद आप परमेश्वर के लिए जियो। And fourth, you should put God first. और चौथे नंबर में भी आपको परमेश्वर को प्रथम स्थान देना चाहिए। Believe God. परमेश्वर में विश्वास करो, Believe in Jesus. यीशु मसीह में विश्वास करो, And please God. और परमेश्वर को प्रसन्न करो। If you
do the will of God, यदि आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करो then you are pleasing God. तो आप परमेश्वर को खुश कर रहे हो। Praise God. परमेश्वर का महिमा हो। Philippians 2:13 says, फिलिपी का पत्र 2 अध्याय 13वां वचन कहता है, remember that is God who is working in you. याद रखो कि आपके अंदर जो काम कर रहा है वह तो परमेश्वर है। What he be pleased, so in his kindness is at work within you and enable you both to will and to work. जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। So God give willingness तो परमेश्वर इच्छा देता and है also he empower you to do what he will. He is pleased with. और परमेश्वर जिससे खुश होता है वह करने के लिए परमेश्वर आपको सामर्थ भी देता है। So if you are pleasing God, तो यदि आप परमेश्वर को खुश कर रहे हो तो as Lord said, you call me Lord, Lord, but you don't do what I say. जैसे प्रभु कहता है, प्रभु ने कहा कि तुम मुझे प्रभु प्रभु कह रहे हो लेकिन जो मैं कहता हूँ वह करते नहीं। That is written in Luke 6 and verse 44. यह बात लिखी गई है लुका का सुसमाचार 6 अध्याय 44वें वचन में। John 6:57. यूहन्ना का सुसमाचार 6 अध्याय 57वां वचन। The living Father has sent me and I live by my Father. जीवित पर पिता ने मुझे भेजा है और मेरे पिता के द्वारा मैं जीता हूँ। I live by my Father. मेरे पिता के द्वारा मैं जीता हूँ। So what my Father is pleased, I am ready to do. तो मेरा पिता जिससे खुश होता है वह करने के लिए मैं तैयार हूँ। So when you don't depend on your righteousness, तो जब आप अपनी धार्मिकता पर आधार नहीं रखते, you think this is right, this is wrong. आप सोचते हो कि यह सही है यह गलत है। But what God says, लेकिन परमेश्वर क्या कहता if है? God says this is right, what you say wrong, आप जिसे गलत कहते हो परमेश्वर यदि उसे सही कहे तो, and what you think this is right and God said this is wrong, और आप जो सोचते हो कि यह सही है और परमेश्वर यदि उसे गलत कह दे, then that is the righteousness, तो फिर वही धार्मिकता है and that is by faith. और वह विश्वास से है। Whatever people do, they think that this my righteousness will lead me or they will take me to millennium. लोग ऐसा सोचते हैं कि यह मेरी धार्मिकता अच्छे काम मुझे 1000 साल में ले जाएंगे। But Jesus said, लेकिन यीशु ने कहा, who do as I am living my Father. जैसे मैं पिता से जीता हूँ पिता के द्वारा, वैसे ही जो करता है, If you do my will, यदि आप मेरी इच्छा के अनुसार करो you will live forever. तो आप हमेशा के लिए जियोगे। Amen. आमीन। We know Habel brought sacrifice. हम जानते हैं कि हाबेल बलिदान लेकर आया And he brought such sacrifice that God was desiring. और हाबेल ऐसा बलिदान लेकर आया जिसकी परमेश्वर इच्छा रखता था। God wanted to see lamb in this Abel's hand. परमेश्वर हाबेल के हाथ में मेमना देखना चाहता था। And Abel find out with what God is going to be pleased, he brought the same. और परमेश्वर किससे खुश होगा ऐसा हाबेल ने ढूंढ निकाला और वही लेकर आया। Sacrifice, with sacrifice God is not pleased. बलिदान से परमेश्वर खुश नहीं होता, But he is pleased if you find out what he is desiring. लेकिन परमेश्वर किसकी इच्छा रखता है यदि उस बात को आप ढूंढ निकालते हो तो उससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। And that is faith. और यह तो विश्वास है। Abel brought with faith. हाबेल विश्वास से लाया। Noah also with faith built an ark. नूह ने भी विश्वास से जहाज बनाया। He believed God is going to judge. नूह ने विश्वास किया कि परमेश्वर अब न्याय करेगा। But God wants that I be saved. लेकिन परमेश्वर चाहता है कि मैं बच जाऊं। And as God said, he prepared the ark. और जैसे परमेश्वर ने कहा वैसे नूह ने जहाज बनाया। So what he did, तो नूह ने क्या किया? whatever he did, तो नूह ने जो कुछ भी किया that was the righteousness. वह धार्मिकता थी। Abraham, he offers Isaac. इब्राहिम ने इसहाक का बलिदान दिया। And so Lord, how much I love you, you see. और ऐसा करके इब्राहिम ने दिखाया कि प्रभु मैं तुझसे कितना प्रेम करता हूँ देख। And that was the righteousness. और वह धार्मिकता थी। Not giving to poor. गरीबों को देना वह धार्मिकता नहीं। Did you read Abraham fed any poor? क्या आपने कभी ऐसा पढ़ा कि इब्राहिम ने कोई गरीब को कुछ खिलाया? There were three men he saw. 3 मनुष्य को इब्राहिम ने देखा। And in only once we read that he had served those people. और एक ही बार हम पढ़ते हैं कि वह 3 लोगों की सेवा इब्राहिम ने की। And there he said, Lord. और वहां पर इब्राहिम ने कहा प्रभु। He didn't say that
this is a beggar. इब्राहिम ने ऐसा नहीं कहा कि यह भिखारी लोग हैं तो उनको खिलाऊं, ऐसा नहीं सोचा, But he served the Lord. लेकिन इब्राहिम ने प्रभु की सेवा की। So, what is the righteousness? तो धार्मिकता क्या है? You do the will of God. आप परमेश्वर की इच्छा करो, वह You धार्मिकता है। find out with what God will be pleased. परमेश्वर किससे प्रसन्न होगा, वह बात को आप ढूंढ निकालो। If you feed poor, you are pleased. यदि आप गरीब को खिलाते हो तो आपको अच्छा लगता है। If you give clothes to naked, you are pleased. You are happy. यदि आप नंगे को कपड़े देते हो तो आपको अपने आप को खुशी मिलती है। But that is our righteousness. लेकिन वह तो हमारी नेकी है। We think this is right before God. हम सोचते हैं कि परमेश्वर के सामने यह सब काम सही है, ठीक है। And this will lead me to millennium. और ऐसे ये सारे काम मुझे 1000 साल में ले जाएंगे। But Paul say, I denied my righteousness. लेकिन पौलुस कहता है कि मैं अपनी धार्मिकता को, अपनी नेकी का इनकार करता हूँ। But by faith, I want to receive righteousness that is in Christ. लेकिन मसीह में जो धार्मिकता है उसे मैं विश्वास से पा लेना चाहता I want to हूँ। listen voice of God. मैं परमेश्वर का आवाज सुनना I चाहता want हूँ to do exactly what God is pleased. और परमेश्वर किससे खुश होता है वही मैं करना चाहता हूँ। Amen. आमेन। So who do the will of God, they are going to stay forever. तो जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करते हैं वे हमेशा के लिए रहेंगे। Amen. आमेन। These are 2 points. More we will continue later. ये दो मुद्दे थे और आगे हम बाद में बताएंगे। If we want to be part with the saint people, यदि हम संत लोगों के साथ भागीदार बनना चाहते हैं then we should remember, तो हमें याद रखना चाहिए, we should not depend on our righteousness, हमें अपने आप की नेकी पर आधार नहीं रखना चाहिए, but we should please God and do what He think that is right. लेकिन हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहिए और परमेश्वर की नजर में जो सही है वह करना चाहिए। And we should receive Holy Spirit. और हमें पवित्र आत्मा पाना चाहिए। Without Holy Spirit, you will never be. You are not said. You are marked for millennium. पवित्र आत्मा के बिना आपको नहीं कहा गया है कि 1000 साल के लिए आपके ऊपर छाप लगाई गई है। But if you grieve Holy Spirit, लेकिन यदि आप पवित्र आत्मा को शोकित करते हो, then you will not come in first resurrection. तो फिर आप पहले पुनरुत्थान में नहीं आओगे। Amen. आमेन। Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें। Be serious for the coming days. आने वाले दिनों के लिए गंभीर बने। God wants that we be saved and we be not part upon the wrath. परमेश्वर चाहता है कि हमारा उद्धार हो जाए, हम बच जाए और जिनके ऊपर क्रोध आने वाला है उसमें हमारा भाग ना हो। We be separated from the people. और वह लोगों से हमें अलग किया जाए। God wants that we be saved from that coming wrath. वह आने वाले क्रोध से हम बच जाए, ऐसा परमेश्वर चाहता है। As God wanted Noah, you save yourself. जैसे परमेश्वर चाहता था कि नूह तू अपने आप को बचा ले। As God said, Lord, save yourself. जैसे परमेश्वर ने कहा कि लोत तू अपने आप को बचा ले। Before Antichrist come, मसीह विरोधी आए उससे पहले we should be raptured. हम ऊपर उठा लिए जाने We चाहिए should be found faithful to Lord. और प्रभु के विषय में हम विश्वास योग्य मिलने चाहिए। Holy Spirit be with us. पवित्र आत्मा हमारे साथ रहो। And thank you for your word. और आपके वचन के लिए आपका धन्यवाद। Thank you for being with us. हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। Thank you for your every teaching. आपके सारे शिक्षण के लिए आपका धन्यवाद। Thank you for opening our eyes. हमारी आंखें खोलने के लिए आपका धन्यवाद। I pray for each one मैं हर एक के लिए प्रार्थना who करता हूँ, are watching, जो लोग देख रहे who are हैं, listening. जो सुन रहे हैं, Let they understand वे समझे and be part in the first resurrection. और पहले पुनरुत्थान में वे भागीदार बन जाए। Let your church be, we see. और आपकी कलीसिया उस पुनरुत्थान में हम देखें। We want to be with your church. आपकी कलीसिया के साथ हम रहना चाहते हैं। We want to be with that holy 1,44,000 saints. और वह 1,44,000 पवित्र संतों के साथ हम रहना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं। We want to be made alive with them. उनके साथ हमें भी जीवित किया जाए, ऐसा हम चाहते हैं। We too want to be like first fruit. प्रथम फल के समान हम भी बनना चाहते हैं। Those who are like your saints, we want to be like them.
वे जो आपके सारे संत हैं उनके जैसे हम बनना चाहते हैं। Thank you, Lord, प्रभु आपका for धन्यवाद giving us grace. हमारे ऊपर अनुग्रह करने के We लिए। don't depend on our righteousness, हम हमारी नेकी पर आधार नहीं रखते, but we believe in you. लेकिन हम आप में विश्वास We करते want to हैं live for you. और हम आपके लिए जीना चाहते हैं। As you say, we want to live. जैसे आप कहते हो उस तरह से हम जीना चाहते And हैं we want to listen voice of Holy Spirit. और हम पवित्र आत्मा का आवाज सुनना चाहते हैं। Lead us. हमारी अगुवाई करो, Speak to us. हमारे साथ बात करो, Bless each one. हर एक को आशीर्वाद दो, Make them understand. उनको समझाओ। I pray, Father. पिता मैं प्रार्थना करता In Jesus' हूँ name. यीशु के नाम में, Amen. आमेन। Let's pray. Continue pray what Lord taught. आइए प्रभु ने जो प्रार्थना सिखाई वह प्रार्थना करते Our रहे। Father who art in heaven, हे हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हो, hallowed be thy name. आपका नाम पवित्र माना जाए, Thy kingdom come. आपका राज्य आए, Thy will be done. आपकी इच्छा पूरी हो, As it is in heaven, let be on earth. जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। Give us this our daily bread. हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो And forgive our debts, और हमारे अपराधों को माफ करो as we forgive all our debtors. जैसे हमने हमारे सारे अपराधियों को माफ किया। And lead us not into temptation, और हमें परीक्षा में मत ले जाओ, but deliver us from all evil. लेकिन हर बुराई से हमें बचाओ, For thine is kingdom, क्योंकि राज्य आपका है, thy is power, पराक्रम आपका thy है, is glory. महिमा आपका है। Forever, Father, you are our God. सदा के लिए पिता आप हमारे परमेश्वर हो, In Jesus' name. यीशु के नाम में, Amen. आमेन। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद Praise दे। God. Praise God. Shalom. शालोम। Shalom.